धारा भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 4 के अनुसार परिभाषा। सुखाधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि का स्वामी नहीं है, किसी अन्य की भूमि का एक सीमित उपयोग कर सकता है। सुखाधिकार आरोपित करने का अधिकार केवल वह व्यक्ति रखता है जो 1. स्वयं भूमि का पूर्ण स्वामी हो, या 2. उसे ऐसा अधिकार विधि द्वारा प्राप्त हुआ हो। निष्कर्ष: केवल स्वामी या विधिक प्राधिकृत व्यक्ति ही किसी भूमि पर सुखाधिकार आरोपित कर सकता है। धारा 4 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अनुसार सुखाधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो किसी अन्य की भूमि का स्वामी नहीं है, उस भूमि का एक विशेष उपयोग कर सकता है। सुखाधिकार आरोपित करने का अधिकार किन्हें है? 1. पूर्ण स्वामी। जिस व्यक्ति के पास संपत्ति का संपूर्ण स्वामित्व हो, वही वैध रूप से किसी पर सुखाधिकार आरोपित कर सकता है। 2. अंशधारी। यदि संपत्ति साझी हो तो सहस्वामी केवल अपनी अंश की सीमा तक ही सुखाधिकार आरोपित कर सकता है। 3. कानूनी प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी। स्वामी के मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी यदि विधिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करता है तो उसे यह अधिकार प्राप्त होगा। 4. संविधात्मक स्वामी अनुबंध के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त हो तो वह भी सुखाधिकार आरोपित कर सकता है। अपवाद: 1. किराएदार, लाइसेंसी या कब्जाधारी व्यक्ति सुखाधिकार आरोपित नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व नहीं होता। 2. प्रभावहीन प्राधिकार। जो व्यक्ति बिना वैध अधिकार या अधिकार पत्र के है, वह यह अधिकार नहीं दे सकता। केस लॉ केस हो प्रसाद बनाम सीताराम 1910। अदालत ने माना कि सुखाधिकार आरोपित करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो भूमि का विधिक स्वामी हो। विद्वानों के मत डॉ. आर. के. सिन्हा। केवल वही स्वामी जिसमें सेवक संपत्ति का स्वामित्व निहित है सुखाधिकार बना सकता है। डॉ. अवतार सिंह। सुखाधिकार सेवक भूमि पर एक बोझ है और केवल उसका वैध स्वामी ही इसे आरोपित कर सकता है। निष्कर्ष: सुखाधिकार केवल उसी व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जा सकता है जो उस संपत्ति का वैध और विधिक रूप से स्वामी हो। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति इस अधिकार को न तो आरोपित कर सकता है न किसी को दे सकता है। भूमिका भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 भूमि के उपयोग संबंधी सीमित अधिकारों को नियंत्रित करता है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कौन व्यक्ति सुखाधिकार आरोपित कर सकता है और किन परिस्थितियों में यह वैध होगा। परिभाषा धारा 4